हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो रेलवे रिक्रूटमेंट के तहत, रेलवे बोर्ड के तहत, आरआरबी के तहत आपकी जो टीचिंग की जो वैकेंसीज़ हैं उनके सिलेबस के बारे में। वैकेंसी का आपने पढ़ ही लिया होगा, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में न्यूज़ आ चुकी है और जल्द ही आपको जनवरी के महीने में ये फुल एडवर्टीजमेंट डिटेल नोटिस के साथ देखने को मिलेगा और आप अप्लाई भी कर पाओगे। मतलब जनवरी में हम एप्लीकेशन फॉर्म में या फॉर्म फिल कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से अगर बात करें कि भाई सिलेबस क्या रहेगा, ये जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी का है। यहाँ पे लिखा हुआ है नोट सीरियल नंबर 1 to 6 विल बी प्रिंटेड इन हिंदी ओनली इरिस्पेक्टिव ऑफ अदर लैंग्वेज ऑफ अदर क्वेश्चन एंड स्टेनोग्राफर हिंदी शुड बी एबल टू रीड हिंदी। इसमें यही लिखा है कि जो भाई अगर स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए आपने अप्लाई किया है तो आपको हिंदी पढ़नी आनी चाहिए, यू शुड बी एबल टू रीड हिंदी। ठीक है, इसमें आपको देखो क्या मिलेगा, विलोम शब्द, समानार्थक, रिक्त स्थान, वाक्यांश के लिए शब्द, मुहावरे, लघुक्तियाँ, शब्द, वाक्य शुद्धि और बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन में आपको इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस जो हमारी होते हैं, कीबोर्ड वगैरह होता है, तो इसमें आपको जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती है हमारी, लाइक प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, इसमें आपका एमएस ऑफिस आएगा और बेसिक एप्लीकेशन आएंगे कंप्यूटर की। तो मतलब आपका 50 नंबर के क्या रहेगा, ये क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश के बारे में, तो इसमें वही चीज़ इंग्लिश में दी है और बाकी कुछ है नहीं, तो यहाँ पर वही चीज़ लिखी है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी, तो ये इसमें लिखा हुआ जनरल पोर्शन जो रहेगा उसमें आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे एंड द क्वेश्चन विल बी ट्रांसलेटेड इन द लैंग्वेज टू बी एडवाइज बाय बोर्ड। जो बोर्ड एडवाइज करेगा उसमें ट्रांसलेट भी होंगे क्वेश्चंस। उसके अलावा इसमें लिखा है कि जो लैंग्वेज का पोर्शन रहेगा 30 क्वेश्चन आपके हिंदी लैंग्वेज के और 20 आपके इंग्लिश लैंग्वेज के, तो टोटल यहाँ पर 50 क्वेश्चन आएंगे एंड विल नॉट बी ट्रांसलेट। ऑब्वियसली अगर हिंदी आ रही है तो हिंदी को ट्रांसलेट किसी और लैंग्वेज में नहीं किया जाएगा, इंग्लिश है तो इंग्लिश को भी नहीं किया जाएगा। other apart of this कि as such question pertaining to हिंदी लैंग्वेज विल बी प्रिंटेड हिंदी ओनली। जो हिंदी में है वो हिंदी में ही रहेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ देखो, डिफ़िकल्टी लेवल आपका +2 लेवल का रहेगा, 3 क्वेश्चन ईच। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपके टॉपिक्स रहेंगे। ठीक है, उसके बाद स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के ये रहेंगे, जैसे इंडस्ट्रियल रिलेशंस हैं, सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन है, लॉ रिलेटिंग टू वेजेस हैं, ये आपका इसमें भी आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो चीफ लॉ असिस्टेंट के यहाँ पे देख सकते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, जूरिस्प्रूडेंस है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स है, हिंदी लॉ, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ये वाले आपके टॉपिक्स रहेंगे। एक बार इनको ज़रूर चेकआउट करिएगा अगर आप इसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। अपनी स्पेसिफिक पोस्ट का आप सिलेबस चेक करिएगा। नेक्स्ट है ऑल पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटीज एंड टीजीटीज। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, आपके जो टॉपिक्स हैं, नंबर 1 एजुकेशन में दिया है तो फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, आपकी सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, और उसके बाद एजुकेशन कल्चर एंड ह्यूमन वैल्यूज़, उसके बाद डेमोक्रेसी है, उसके बाद फिलोसफी साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग है, करिकुलम है, उसके बाद इंस्ट्रक्शन मेथड है आपके, जैसे टीसीआई है, एलसीआई है, जीसीआई है, वो वाली चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे बात करें फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर पीटीआई के लिए, तो उनके लिए फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया, मतलब क्या क्या यहाँ पर बॉडीज़ हैं, कौन कौन सी हैं, लाइक WHO है, यूनिसेफ है या लोकल बॉडीज़ है, ये वाली चीज़ें। उसके बाद फिजिकल एक्टिविटी, वेलनेस, एनर्जी एंड एक्टिविटी, तो हर एक पोस्ट के वाइज इन्होंने क्या दिया है, आपका सिलेबस यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। असिस्टेंट मास्टर या मिस्टर्स जूनियर स्कूल के लिए, उनके लिए देखो एजुकेशन साइकोलॉजी है, उसके बाद एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कम्युनिकेशन स्किल, वो आपको दिया है। उसके बाद कंप्यूटर एंड इट्स एप्लीकेशन, यहाँ पर टोटल 50 मार्क्स का है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें म्यूज़िक टीचर मिस्टर्स या म्यूज़िक टीचर के लिए, आपको यहाँ पर वही चीज़ है कि एप्रिसिएशन ऑफ म्यूज़िक, बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, ब्रीफ हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए, मतलब म्यूज़िक का जो साहित्य रहा है उसके बारे में। ठीक है, जैसे हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूज़िक है, आर्ट इम्पोर्टेंट ऑफ म्यूज़िक फेस्टिवल सेमिनार्स वगैरह, एंड कंप्यूटर इट्स एप्लीकेशन। तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन भी दिए हैं कि इस टॉपिक से यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन इतने रहेंगे। तो मैं अगर टोटल यहाँ पे बात करूँ तो 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ये आपके हेड कुक को क्या चाहिए बीच में आगे वैकेंसीज वगैरह, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मेल है, पोस्ट ग्रेजुएट बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम मेल के लिए। तो ये जो DSSB के बच्चे हैं वो अच्छे से समझते होंगे, जो TGT PGTs हैं उनको पता भी है कि भाई मेल और फीमेल के लिए अलग से दी होती।
उसके अलावा देखो, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि सेक्शन वाइज मार्क्स, द सेक्शन वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चन मार्क्स एंड डिटेल बिलो बाई सीबीटी ऑफ जूनियर स्टेनोग्राफर। देखो, प्रोफेशनल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, इंटेलिजेंट रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड 100 मार्क्स अलॉटेड। उसके अलावा आपको ये भी पता है कि आप इसमें रेलवे में आपका नेगेटिव मार्किंग ज़रूर होता है, ग्रुप डी में भी होता है, तो 1/3 का यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। मतलब अगर 3 क्वेश्चन अगर आपने गलत किए तो एक ठीक क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा, ये वाली चीज़ें। और बाकी इन्होंने देखो सिलेबस दिया हुआ है कि मैथ में क्या क्या आएगा। देखो यहाँ पे जो वो वाली चीज़ है ना कि ये प्रोफेशनल एबिलिटी, इसमें हमारा ना स्पेसिफिक सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो डिटेल नोटिफिकेशन आता है सिलेबस वगैरह, तो उसमें भी पता चलेगा, एक बार देखते हैं चेंज होगा या नहीं। मैथ में आपका जो रहेगा वो आपका नंबर सिस्टम हो गया, बोर्ड मास हो गया, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, मतलब बेसिकली जो अर्थमेटिक मैथ होता है ना हमारा, वही वाला। टाइम डिस्टेंस, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम वर्क, प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड, सिंपल इंटरेस्ट। उसके अलावा अलजेब्रा भी है, ज्योमेट्री भी है, ट्रिग्नोमेट्री है, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स है, स्क्वायर रूट है, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक पाइप सिस्टम। ऑल ओवर आपका सिलेबस रहेगा। यहाँ पे रीजनिंग में आप देख सकते हैं कि एनालॉग जो हमारी एनालॉजीज होती हैं, अल्फ़ाबेटिकल नंबर सीरीज़ हैं, जो हमारा कोडिंग डिकोडिंग है, रिलेशन सिलॉग है, जम्बलिंग है, वेन डायग्राम है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, तो वो भी आपका ये आपका रीजनिंग करेगा। जनरल अवेयरनेस में आपकी करंट अफेयर हो गया, इंडियन ज्योग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और आपका स्टैटिक जीके, मतलब पॉलिटिक्स नहीं, पॉलिटी आएगी, ज्योग्राफी, आपकी हिस्ट्री, आपकी ईवीएस, उसके अलावा करंट अफेयर, उसके अलावा साइंटिफिक एंड टेक्निकल जो रिसर्च होते हैं, ये, और आपकी साइंस, जनरल साइंस, वर्ल्ड स्पोर्ट्स, सब एवरीथिंग। यहाँ पे जनरल साइंस तो दे भी रखा है कि 10th स्टैंडर्ड की सीबीएसई जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस भी पूछेंगे। उसके अलावा यहाँ पे परसेंटेज रखी है कि अगर 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन या 100 नंबर का पेपर होता है तो यू हैव टू अचीव, इफ़ यू आर बिलोंग्स टू जनरल कैटेगरी एंड यू आर कैटेगरी, तो आपको 40% अचीव करने हैं। ईडब्ल्यूएस को 40, ओबीसी को 30, एससी को 30, एसटी को 25, ये वाली चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे देखो, वेयर ए सेकंड स्टेज सीबीटी इज डीम्ड नेसेसरी एंड हेल्ड, आरआरबीज रिजर्व द राइट टू ट्रीट द फर्स्ट स्टेज सीबीटी एज ए क्वालिफाइंग। मतलब अगर 2 पेपर होते हैं तो पहला पेपर आपका क्वालिफाइंग नेचर में रखा जाएगा और दूसरे पेपर से आपके कट ऑफ बनेगी, शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे। अदर देन यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि आपको पता है शिफ्ट वाइज पेपर होता है, सेंट्रल बोर्ड की ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसीज हैं, तो सभी लोग भरेंगे, तो अलग अलग दिन होता है, इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। उसके बाद जो शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट होंगे उनका स्किल टेस्ट हो सकता है, लाइक स्टेनोग्राफर वालों का। उसके बाद डीवी होगा अगर एप्लीकेबल है पोस्ट के लिए। तो ये वाली चीज़ है भाई, आप देख सकते हैं। टाइम ड्यूरेशन आपका यहाँ पर अगर हिंदी एंड जूनियर स्टेनोग्राफर की बात करें तो उनकी जीके आएगी, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, जिसमें जीके के 50 क्वेश्चन रहेंगे, हिंदी के 20 और इंग्लिश के 30, या हिंदी के 30 और इंग्लिश के 20। ये आपका 90 मिनट का 1.5 घंटा मिलेगा, 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन है, 100 नंबर का आपका पेपर होगा। तो ये वाली चीज़ इन्होंने दे रखी है। बाकी मैंने आपको सारी चीज़ बता दी है। एक बार यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने के बाद अच्छे से पता भी चल जाएगा, और भी अगर नई चीज़ ऐड होंगी। तो इंग्लिश के लिए आप देख सकते हैं स्पीड 80 वर्ड पर मिनट, हिंदी के लिए भी सेम है, इसमें आपको 10 मिनट्स मिलेंगे, और ट्रांसक्रिप्शन टाइम इंग्लिश वालों का 50 है और हिंदी वालों का 65 है। तो गाइज़ ये है आपका सिलेबस, एक बार इसको अच्छे से गो थ्रू ज़रूर कर लीजिएगा, सिलेबस को अच्छे से रीड आउट कर लीजिए। बाकी एक बार जनवरी में स्टार्ट होने दो फॉर्म, उसके बाद हमें कोई भी चीज़ का क्यूरी नहीं रहेगा। तो गाइज़ वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।